हाय गाइस, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्टनरशिप के ही लेक्चर नंबर 3 में चलेंगे, चैप्टर 1 के, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। और एग्रीमेंट के बाद आज एक नया जो टॉपिक है हमारा, वो है लाभ हानि विनियोजन खाता, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये खाता क्या होता है? तो इस खाता का मतलब होता है बच्चों, यह एक नाम मात्र खाता है जिसे साझेदारी फर्म के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में जो बांटने वाला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है। मतलब क्या है कि लाभ हानि विनियोजन खाता जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो पूरे एक साल के अंतर्गत जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उस प्रॉफिट एंड लॉस में किस पार्टनर का कितना शेयर है, इस बात को बांटने के लिए हम लोग ये खाता बनाते हैं। ठीक है बच्चों। और जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसे जिस पार्टनर का जितना भी शेयर है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इसी खाता के सहायता से। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। लिखा हुआ यह नाम मात्र खाता है जो साझेदारी फर्म के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में साझेदार के बीच लाभ हानि के विभाजन के उद्देश्य से बनाया जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेखा किया जाता है। मतलब इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सिर्फ दो बात लिखा जाता है, एक प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जबकि डेबिट पक्ष में सभी आंतरिक व्यय, सभी इंटरनल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू पार्टनर्स का लेखा किया जाता है। मतलब पार्टनर्स को जितने भी चीज़ मिलते हैं वो सारे चीज़ डेबिट में भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। तो आप जब दोनों साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे कि बाई प्रॉफिट और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट साइड में इंटरनल एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को दिया जाता है फर्म की तरफ से खर्चा, उसको डेबिट में लिखने के बाद आगे बोल रहा है दोनों पक्षों के योग के अंतर को विभाजन योग लाभ या हानि कहा जाता है, जिसे साझेदार के पूंजी खाता में उसके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर देते हैं, तो उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। तो बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब यही था कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा एक खाता बनाया जाता है, जिसे इसलिए बनाया जाता है कि उसके सहायता से जितने भी एक साल का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको बांट के दे दिया जाए। इसका यही ऑब्जेक्ट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बात होता है इसलिए इस खाता को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। बच्चों इसी बात को हम लोग देखेंगे इंग्लिश में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज़ अ nominal account prepared by partnership firm at the end of each year to distribute profit and losses among them। मतलब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस बांटने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष के अंत में एक खाता बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बोला प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। मतलब क्रेडिट साइड में दो बातें लिखे जाते हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके आगे बोला वेयर एज इंटरनल एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। मतलब डेबिट साइड में पार्टनर्स को मिलने वाले जितने भी चीज़ें हैं, मतलब बिजनेस के लिए खर्चा है, लेकिन वो खर्चा मिलता किसको? इनकम के रूप में पार्टनर्स को, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। इन सारे बातों को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। आगे बोल रहा है डिफरेंस ऑफ सम टोटल ऑफ बोथ साइड इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब बोल रहा है कि दोनों साइड के जो टोटल के डिफरेंस है, दोनों साइड के टोटल के जो भी टोटल कर लेंगे दोनों साइड, और उसके जो डिफरेंस आएंगे माइनस करने के बाद, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे। और उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग क्या कर देंगे? आगे बोला है विच इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बच्चों आइए आगे देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मेट कैसा बना हुआ है इसका। तो बच्चों आप देखेंगे फॉर्मेट में कि क्रेडिट साइड में सिर्फ दो बात लिखा हुआ है, बाई प्रॉफिट और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों को जोड़ के नीचे टोटल किया गया है। उसका डेबिट साइड में अगर आप देखेंगे तो जितना भी चीज़ मिलने वाला है खर्चा है बिजनेस के लिए जो पार्टनर्स को ही मिल रहे हैं। अब देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, टू सैलरी टू पार्टनर, जिस पार्टनर का सैलरी होगा उसको मिलेगा, टू कमीशन टू पार्टनर कमीशन होगा। इस प्रकार से जो भी पार्टनर्स को मिलने वाले खर्चे होंगे सारे डेबिट में लिख लेंगे, और क्रेडिट साइड के टोटल जोड़ के डेबिट साइड के जो तीन खर्चा जैसे हमने लिखा ऊपर में, उन तीनों को जोड़ के घटाएंगे तो आपस में जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट निकल के आएगा।
तो हम लोग डेबिट में लिख लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस अमाउंट को फिर ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। बच्चों ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉफिट ही हो, अगर यही चीज़ लॉस में होता तो हम क्रेडिट साइड में ज़रूर लिखते हैं बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि इसके सहायता से पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाए। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले प्रॉफिट लेते हैं पूरे 1 वर्ष का, जिसको लिखते हैं बाई प्रॉफिट। फिर इसमें अगर पार्टनर से कोई इनकम आता है, जैसे इंटरनल इनकम आएगा, वो एक ही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, दूसरा पार्टनर से जो इनकम मिलेगा उसे भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 बात हम लोग लिख लिए क्रेडिट साइड में। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता है। फिर डेबिट साइड में केवल इंटरनल एक्सपेंस लिखेंगे। सर इंटरनल एक्सपेंस आप बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? बच्चों इंटरनल एक्सपेंस का मतलब होता है जिसमें फर्म मतलब दुकान जो है वो अपने ही मालिक मतलब पार्टनर को पेमेंट करता है, उसके एक्टिविटी के बदले में सैलरी, उसके एक्टिविटी के बदले में कमीशन, या मालिक ने जो पैसा दिया है फर्म में उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो जो मालिक मतलब फर्म जो है अपने ही मालिक को कुछ पेमेंट करता है, तो वैसे खर्च को हम इंटरनल एक्सपेंस बोलते हैं। तो मालिक और पार्टनर दोनों एक ही घर के हुए ना, तो वो दोनों आपस में जो खर्चा इनकम करते हैं। तो इंटरनल इनकम बिजनेस के लिए होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरनल एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, जो भी चीज़ मिलते हैं उसको डेबिट में लिख के, और फिर जो अमाउंट डिफरेंस निकल के आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसको हम लोग बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, हर साल के अंत में बनता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है, और इसे क्रेडिट साइड में 2 बात और डेबिट साइड में 1 बात, मतलब 2 बात प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट में इंटरनल एक्सपेंस से लिखने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बांट लेते हैं आपस में। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें ये प्रॉब्लम है, और बच्चे हम ऐसे ही कोशिश करेंगे आपको आज सभी जो पॉइंट्स है, जो भी अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स है उसको आसान बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।